हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कपड़ों के बारे में। कपड़े न सिर्फ हमारे शरीर को ढकने के काम आते हैं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय, हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास को भी दर्शाने का काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप उसके कपड़ों के पहनने के तरीके से, उसके कपड़ों के रंग से, कपड़ों की क्वालिटी से, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के पहनावे से उसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है कि उसका सामाजिक स्तर, उसकी सोच, उसका व्यवसाय, उसका काम किस तरीके का होगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ पर आपके कपड़ों की एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। कभी भी हमें फटे हुए, गंदे कपड़े नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि फटे और गंदे कपड़े पहनना हमारी संस्कृति के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे भी अधिक ऐसे कपड़े हमारे शुक्र ग्रह को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी फटे हुए उपवस्त्र हमारी शारीरिक क्षमता और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमारे तन और मन को शिथिल बनाकर अनेक बीमारियों को जन्म देने वाले होते हैं। फटे हुए और गंदे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह खराब होता है, जो कि आपको बुरा असर देता है। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है और गंदे कपड़े पहनने से ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। कपड़ों पर हमारे ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब से कपड़ा बुनना शुरू होता है और बुनने के बाद तक, जब तक वो हमारे पास तक पहुंचता है, इस बीच में उस कपड़े को बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। जब कपड़ा बुना जाता है तो उस पर बुध ग्रह का अधिपत्य होता है और जब उसके धागे इकट्ठे होकर बुन जाते हैं, मतलब उनसे एक कपड़ा तैयार हो जाता है, तब उस पर शुक्र ग्रह का अधिपत्य माना जाता है। उसके बाद जब उस कपड़े को पहनने लायक बनाने के लिए, सिलाई के लिए हम उसको तैयार करते हैं, तो उस पर मंगल का प्रतीक लिए कैंची का उपयोग किया जाता है और उसे नाप देकर चंद्र रूपी धागे से सिला जाता है। जब भी कपड़े सिले जाते हैं तो सिलते समय उन पर सुई का इस्तेमाल किया जाता है और सुई को शनि के समान माना गया है। तो जब भी हम कपड़े खरीद कर लेकर आते हैं या फिर कपड़े सिलवा कर लेके आते हैं, तो कोशिश करें उन्हें पहले धो लें और धोने के बाद इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हमें अर्जेंटली ही कपड़े पहनने हैं, तो फिर कपड़ों पर पहले गंगा जल के छींटे मार लें और उसके बाद उन कपड़ों का इस्तेमाल करें, ताकि उन कपड़ों के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। कपड़ों पर गंगा जल के छींटे इसीलिए मारे जाते हैं या फिर कपड़ों को पहले पहनने से पहले इसीलिए धोया जाता है, क्योंकि हर ग्रह का हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ ग्रह आपके लिए नेगेटिव होते हैं, कुछ ग्रह पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम कपड़ों को पहनने से पहले धो लेते हैं या फिर उन पर गंगा जल के छींटे मार लेते हैं, तो वो कपड़ा बिल्कुल एक न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद आप उस कपड़े को जिस फीलिंग के साथ पहनोगे, जिस सोच के साथ पहनोगे, वो आपकी लाइफ में वैसे ही इफेक्ट डालेगा। करते हैं कि हमें नए कपड़े कौन से दिन पहनने चाहिए। नए कपड़े पहनने के लिए बुधवार, वीरवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। शनिवार को नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर हम शनिवार को नए कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े जल्दी फटते हैं। अगर हम रविवार को नए कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों के जलने का डर रहता है। और अगर हम सोमवार को नए कपड़े पहनते हैं तो उनसे आयु कम होती है। कपड़ों के लिए एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें हर काम के लिए अलग कपड़े रखने चाहिए। मतलब कि अगर हमें सोना है तो सोने के कपड़े अलग होने चाहिए, अगर हमें बाहर घूमने जाना है तो बाहर जाने के कपड़े अलग होने चाहिए, और अगर हमें पूजा करनी है तो पूजा के कपड़े अलग होने चाहिए। पूजा कभी भी उन कपड़ों में नहीं करनी चाहिए जिन कपड़ों को पहनकर हम सोए हैं या फिर जिन कपड़ों को पहनकर हमने खाना खाया है। पूजा के कपड़े हमेशा धुले हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम कपड़ों का दान करने की, कि हमें कपड़े कैसे दान करने चाहिए और कौन से कपड़े दान करने चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी पंडित को या अपने किसी गुरु को अगर कपड़े दान करने हैं तो उन्हें हम कभी भी पुराने कपड़े ना दें, उन्हें हमेशा नए कपड़े खरीद कर ही दें। जो हमारे पुराने कपड़े हैं वो हम किसी गरीब को दे सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। अक्सर लोग अपने घरों की अलमारियों में, दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली बनाकर रखते हैं। हालांकि कुछ लोग तो जो कपड़े यूज में नहीं आ रहे हैं उन्हें भी कबर्ड या अलमारी में रखा छोड़ देते हैं।
फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। इस तरह के कपड़ों को किसी को दान दे देना चाहिए या फिर उन्हें किसी और काम में यूज कर लेना चाहिए। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें फटे हुए और गंदे कपड़े कभी भी नहीं पहनने। कुछ लोग अपने फटे पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय उनका इस्तेमाल घर पर करने लगते हैं, मगर आप शायद ये बात नहीं जानते कि फटे पुराने कपड़े पहनने से आपके भाग्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान इसका आपकी सेहत को भुगतना पड़ सकता है। फटे पुराने कपड़े समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को कम करते हैं। ऐसे में जितना हो सके आप पुराने कपड़ों को किसी और कामकाज में ले लीजिए या फिर उन्हें किसी गरीब को दान कर दीजिए। घर में कई बार लोग किसी कोने में अपने पुराने कपड़े जमा करते रहते हैं। इस तरह कपड़ों को रखना, अगर आपको अपने कपड़ों से बहुत ज्यादा प्यार है तो इस तरह से कपड़ों को रखना कोई गलत बात नहीं है, मगर साल 2 साल तक अगर ये कपड़े यूं ही पड़े रहें तो ये आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर आते हैं। अगर आप अपने पुराने कपड़े संभाल कर रखना चाहते हैं, उन्हें बार बार रीयूज करना चाहते हैं, तो आप हर 2 से 3 महीने में अपने कपड़ों को धूप जरूर लगाएं, उन्हें सूरज की तेज किरणों में जरूर डालें, ताकि उन कपड़ों के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म हो जाए। अदरवाइज यह कपड़े आपके जीवन में धीरे धीरे बीमारियां लेकर आते हैं, मानसिक तनाव लेकर आते हैं, चिड़चिड़ापन लेकर आते हैं, और ये समस्याएं आपके जीवन में धीरे धीरे आती रहती हैं और आपको शायद पता भी नहीं चलता। अगर आप कपड़ों को सही तरीके से यूज करते हैं तो कपड़े आपके जीवन में आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। आप अपने पुराने कपड़ों को बहुत ज्यादा इकट्ठा ना होने दें। जितने आपको कपड़े यूज करने हैं उतने ही कपड़े अपने इस्तेमाल के लिए रखें। अगर आप पुराने कपड़े रखते भी हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम धूप लगाते रहें। जब भी नया कपड़ा खरीद कर लेकर आए तो उसे वॉश करें और उसके बाद ही पहने। किसी के पहने हुए कपड़ों को वॉश कर कर ही पहने और कपड़ों को कभी भी उल्टा ना पहने। एक बात का और ध्यान रखें, पूजा के कपड़े हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। जिन कपड़ों को पहनकर आपने खाना खाया है या फिर जिन कपड़ों को पहनकर आप सोए हैं, उन कपड़ों से आप कभी भी पूजा ना करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी, नमस्ते।